पूजिता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण महानुभाव, आज सौभाग्य का विषय है। मैं यज्ञ की बात कर रहा था। यज्ञ क्यों करना चाहिए, यज्ञ से क्या लाभ मिलेगा। प्यारे बंधुओं, माताओं, बहनों, हमारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ करना सिखाया। हमारे जीवन में इतनी पवित्रता दे दी कि हम यज्ञ कर सकते हैं। और यज्ञ करने से लाभ क्या होगा, यज्ञ क्यों करना चाहिए, हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में वर्णित किया। अभी थोड़े दिन पहले श्राद्ध पक्ष गया है। श्राद्ध किसे कहते हैं? श्रद्धा पूर्वक किया गया कोई भी कार्य श्राद्ध कहलाता है। तो श्रद्धा कहाँ होती है? जब हम किसी आवश्यकतामंद व्यक्ति को कोई वस्तु दे रहे होते हैं या अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा कर रहे होते हैं, निष्काम भाव से सेवा कर रहे होते हैं, उनको हम खाना खिला रहे होते हैं, उनको हम पानी पिला रहे होते हैं, उनको हम नए वस्त्र पहना रहे होते हैं और हम उनके घूमने की व्यवस्था कर रहे होते हैं। जब वो नहीं चल पाते हैं रास्ते में तो उनकी गाड़ी की व्यवस्था कर रहे होते हैं। ये श्राद्ध है। और जब वो हमारी श्रद्धा से, हमारी सेवा से तृप्त हो जाएं और खुश हो जाएं, उसका नाम है तर्पण। अब हमने इसमें व्यवस्था में देखा कि हमारे पूर्वज या कोई दादा दादी, नाना नानी, पिताजी यदि चले गए हैं तो उनके जाने के बाद में यदि हम पकवान बना के खाएं और खिलाएं और खुशियां मनाएं तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। जब तक वो व्यक्ति जीवित है तब तक उसके सामने जब हम धर्म के कार्य करेंगे, उनके मनो अनुकूल कार्यक्रम करेंगे और यज्ञादि कर्म करेंगे तब, और उनके हाथों से किसी को दान दिलवाएंगे, उनके सामने सब लोगों को खाना खिलवाएंगे तो उन्हें प्रसन्नता होगी। लेकिन होता क्या है, उनके मर जाने के बाद दान भी होता है, उनके मर जाने के बाद खाना भी खिलाया जाता है और सारी खुशियां उनके बाद में लुटाई जाती हैं। क्या फायदा ऐसे श्राद्ध से? वास्तविकता जब हर वर्ष श्राद्ध पक्ष आता है तो सभी लोग अपने अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध पक्ष में पंडितों को खाना खिलाते हैं। पंडितों को खाना खिलाने से क्या हमारे पूर्वजों को खाना मिलेगा? ये तो बड़ी ही अचंभित करने वाली बात है। यदि खाना मिल जाए पूर्वजों को पंडित के खिलाने पर तो फिर सारी वस्तुएं पंडितों के माध्यम से वहां तक पहुंच सकती हैं। लोग कहते हैं कि पंडितों को खिलाओ तो हमारे पूर्वजों को खाना पहुंच जाता है और वो क्या क्या चीज खाते थे वो सारी चीजें उसके माध्यम से पहुंच जाएगी। अगर आपके पूर्वज बीमार हो गए हैं वहां तो उनको दवाई कैसे पहुंचाओगे? पंडित को खिलानी पड़ेगी। पंडित खा लेगा तो आपके पूर्वजों को दवाई पहुंच जाएगी।
एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। किसी के घर में एक पंडित जी श्राद्ध पक्ष में खाना खाने गए। उन्होंने संकल्प कराया तो यजमान के हाथ में घड़ी देखी और उन्होंने कहा कि अरे यजमान, तुम्हारे दादाजी के हाथ में तो घड़ी ही नहीं है। अरे भाई, उनके हाथ में घड़ी तो दे दो। तो यजमान ने घड़ी निकाली और हाथ में रख ली। फिर पंडित जी की निगाह उनके गले में पड़ी हुई सोने की चैन के ऊपर पहुंची कि देखो, तुम्हारे दादाजी के गले में चैन भी नहीं है सोने की। कैसे हो तुम लोग, दान भी नहीं करते। वो बिना चैन के, बिना घड़ी के वहां रह रहे हैं। और फिर ये सब संकल्प के लिए उन्होंने उनके हाथ में रखवा लिया। उसके बाद गाय के ऊपर नजर गई, गाय दूध दे रही थी। अब पंडित जी कहते हैं कि देखो, तुम्हारे दादाजी को न तो दूध मिलता, न छाछ मिलती है, न दही मिलता है, न घी मिलता है। वो बेचारे कैसे रूखी सूखी रोटी खाते होंगे वहां। अरे इस गाय को दे दो दान में, उनके पास पहुंच जाएगी। प्यारे बंधुओं, यजमान ने सब चीजें जो जो बोली गई उनका सबका संकल्प करा दिया और पंडित जी खुश हो गए। थोड़ी देर में यजमान ने कहा कि महाराज, अभी मैं बैठे बैठे देख रहा हूं, मुझे एक सपना आया है और मेरे अंदर एक विचार, ऐसा मानो कि मेरे दादाजी मेरे कान में कुछ बोल रहे हो। पंडित जी बोले, क्या क्या सपना आया, बताओ, जल्दी बताओ। तो यजमान कहता है कि पंडित जी महाराज, मेरे दादाजी को बड़ी तेज बुखार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो परेशान हो रहे हैं, उनके पास कोई डॉक्टर नहीं है, उन्हें इंजेक्शन लगाने की जरूरत है, उन्हें दवाई देने की जरूरत है। पंडित जी कहने लगे, ठीक है ठीक है, दे दो, दवाई वहां तक पहुंच जाएगी। तो ये यजमान तुरंत ही अंदर गए और एक सिरंज में इंजेक्शन भर के लाए, दवाई भर के लाए और पंडित जी से कहा, पंडित जी ये तो आपको ही लगाना पड़ेगा, तभी ये मेरे दादाजी तक पहुंच सकता है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें मेरे दादाजी के पास आपके माध्यम से पहुंच जाएंगी तो ये दवाई भी आपके पास जाकर उनके पास पहुंच जाएगी। यजमान ने कुछ नहीं सोचा और उनको, पंडित जी को जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दिया। बताइए। पंडित जी हाथ जोड़कर कहने लगे, भैया मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, ये सब तुम रखो, अपने आप अपने दादाजी के पास पहुंचा देना। कैसा अंधविश्वास हमारी इस धरती पर है। किसी पंडित के माध्यम से सारी चीजें यदि हमारे पूर्वजों को पहुंच जाएंगी तो मुझे लगता है कि उनके जाकर भी दर्शन किए जा सकते हैं। ये मानसिकता हमारी है। जियत पिता पर दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचा दिए गंगा। जब तक जीते रहे तब तक उनसे झगड़ा करते रहे और जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद में उसे गंगा जी पे ले जा रहे हैं कि चलो इनकी गंगा जी पे अंत्येष्टि करेंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि अपने पूर्वजों को कोई भी वस्तु खाने की पीने की पहुंचाना चाहते हो तो घर में यज्ञ करो, हवन करो और हवन में सारे पदार्थ बिना नमक मिर्च वाले हवन में डाल दीजिए और वहां क्या होगा, अग्निदेव उसको खा लेंगे। अग्निदेव उसे खाने के बाद में सूक्ष्म कर देंगे और सूक्ष्म करने के बाद में अपने मित्र वायु देवता से निवेदन करेंगे कि हे मित्र, ये जो मैंने खाना खाया है मैंने उसे सूक्ष्म कर दिया है, अब आप इसे लेकर जाओ, मेरे पूर्वज जहाँ रहते हों वहाँ तक पहुँचा दो। प्यारे बंधुओं, माताओं, बहनों, अंधविश्वास दूर करो। ये हवन की जितनी भी सामग्री वायु देवता लेकर जाता है अग्नि के कहने पर और पूरे ब्रह्मांड में ले जाकर बांट देता है, सभी देवी देवताओं को बांट देता है। कोई भी देवी देवता इससे बचता नहीं है, सबको बराबर मात्रा में ये प्रसाद मिल जाता है और सारे पूर्वज हमारे खुश हो जाते हैं, सारे देवता खुश हो जाते हैं। जिधर इस हवन की सुगंधी की वायु जाती है उधर के लोग